हाँ देखिए, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग थर्मोसेटिंग के बारे में, ठीक। थर्मोसेटिंग क्या होता है? थर्मोसेटिंग, ठीक है। थर्मोसेटिंग के बारे में बात करें तो ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं, ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें एक तरीके से बोल सकते हैं दोबारा विकृत नहीं किया जा सकता, ठीक है। जिन्हें दोबारा विकृत का मतलब है, समझ में आया क्या होगा? गलाना, ठीक है, नहीं किया जा सकता। क्या कहलाते हैं? थर्मोसेटिंग कहलाते हैं, ठीक है। मतलब थर्मोसेटिंग का मतलब ये है कि ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं, मतलब कि इनको अगर एक बार आप ढांचा में बना दिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी ढांचा हो, कोई भी ढांचा अगर इनको एक बार बना दिए, तो अगर आप सोचो कि उस ढांचे को फिर से दोबारा हम लोग गलाकर किसी दूसरे वस्तु को हम बना दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये थर्मोसेटिंग है भाई। थर्मोसेटिंग दोबारा गलाकर आप कोई भी उस वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते। यानी जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल में बताया आपको बेकेलाइट, ठीक है। बेकेलाइट कहाँ होता है? कुकर की जो डंडी होती है, जो कुकर का, मैं कुकर लेके आऊं, दिखाऊं, शायद आपको पता चल जाए, ठीक है। सबके पास कुकर है, सभी लोगों ने देखा है। ब्लैक कलर के उसके ऊपर एक जो पकड़ने वाली डंडी होती है, ब्लैक या ग्रे कलर की, कोई भी कलर की हो सकती है, अधिकतर ब्लैक होती है। तो ब्लैक या ग्रे कलर की जो डंडी होती है, उसके ऊपर प्लास्टिक का आप लोगों ने देखा होगा, तो वो परत चढ़ाई होती है, ताकि अगर हम कुकर को पकड़ रहे हैं तो वो जले ना, ठीक है, क्या हो, वो जले ना। तो वो बेकेलाइट की बनी होती है, ठीक है। और अगर आप उसे सोचो कि उसके ऊपर की जो प्लास्टिक होती है, उसको निकाल कर हम दोबारा किसी दूसरे चीज में यूज कर सकते हैं, या फिर उससे दूसरा कोई वस्तु का निर्माण कर सकते हैं प्लास्टिक का, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ये कभी भी दोबारा विकृत नहीं हो सकता है थर्मोसेटिंग, यानी ये सेट हो जाता है। सेटिंग से ही आप समझ जाओ कि इसका दोबारा हम इसे गलाकर कोई भी वस्तु नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है थर्मोसेटिंग। एग्जाम्पल की बात करूं तो बेकेलाइट, और बेकेलाइट कहाँ होता है? बेकेलाइट सभी लोगों ने देखा है, कुकर की डंडी में, या फिर कढ़ाई की दोनों बगल डंडी होती है, उसमें आप देखे होंगे कि प्लास्टिक के ऊपर परत, मतलब कि ऊपरी जो है हिस्से में प्लास्टिक की जो परत चढ़ाई होती है, वो बहुत कठोर होता है। आप लोगों ने देखा होगा, सबके घर में ये बर्तन है, सभी लोगों ने देखा होगा। सो वो बेकेलाइट का बना होता है, और बेकेलाइट क्या होता है? थर्मोसेटिंग होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, ये दोनों आप लोग देख लेना। हालांकि मुझे इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर में दिया नहीं है, ये चैप्टर में नहीं दिया है आपके, लेकिन मैं अगर प्लास्टिक आ गया कि प्लास्टिक से संबंधित कोई भी चीज आपको पढ़नी है, तो ये भी प्लास्टिक से संबंधित चीजें हैं जो मैं सोची कि आपको भाई नॉलेज के रूप में दे देती हूँ। क्योंकि अधिकतर लोग थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में बहुत कंफ्यूज होते हैं, पहले हम भी कंफ्यूज होते थे, थर्मोसेटिंग कौन होता है, थर्मोप्लास्टिक कौन होता है, लेकिन अब सब क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सो आप लोग देख लेना, इसे नोट डाउन कर लेना। और कल हम लोग साबुन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। रबड़ हो सकता है, साबुन, ये सब मानव निर्मित वस्तु है, ठीक है। ये थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, ये सब प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये प्रकृति का इसमें कोई हाथ नहीं, ये मैन मेड होता है, ये मानव निर्मित वस्तु है। तो इतना तो पता चल गया कि प्लास्टिक हो गया, साबुन हो गया, और भी जो भी चीजें हैं, तो ये प्राकृतिक निर्मित वस्तुओं के अंतर्गत आते, मानव निर्मित वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं, यानी मानव के द्वारा बनाया जाता है, इसमें प्रकृति का कोई हाथ नहीं होता है, ठीक है। सो आज की क्लास इतना तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर। अगर मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो आप लोग लाइक करना, ठीक है। और सभी लोग, आई होप सभी लोग इस क्लास को देखो, ठीक है।
सभी लोग इस क्लास को देखा करो। ज्यादा मैं क्लास नहीं सेंड करती हूँ ग्रुप में, ठीक है। मुश्किल से 10 मिनट के क्लास होते होंगे, मैक्सिमम 10 से 12 मिनट के क्लास होते हैं। मैं इसीलिए ज्यादा नहीं भेजती। अगर मैं आधे घंटे 1 घंटे की क्लास भेज दूं ना, 10-10 मिनट करके वीडियो, आप लोग पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है। क्योंकि ये सिर्फ साइंस ही नहीं पढ़ना, आपको पूरे 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि सिर्फ साइंस ही भेज दूं आधे घंटे 1 घंटे की क्लास, और सिर्फ साइंस ही पढ़ो आप और कोई सब्जेक्ट ना पढ़ पाओ। सभी सब्जेक्ट के लिए आप लोग टाइम निकालो, आधे घंटे 1 घंटे 20 मिनट सभी सब्जेक्ट के लिए। उसमें साइंस भी है, साइंस भी पढ़ो, ठीक है। तो ठीक है, अच्छी क्लास इतना तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। आप लोग पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। ओके बाय।